औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। समटाइम्स ऐसा होता है कि औरत नाराज़ हो जाती है और मर्द का घर छोड़कर वो अपने वालिदैन या बहन भाइयों में से किसी के घर जाकर रहना शुरू कर देती है। अगर वो वहाँ जाकर रहती है, उसके कोई बच्चे हैं, तो वो वहाँ जब अपने वालिदैन या बहन भाइयों के घर रहती है तो वहाँ जाकर वो मर्द के ख़िलाफ़ एक केस कर देती है कि मुझे अदालत मेरा ख़र्चा भी और मेरे बच्चों का भी ख़र्चा इस मर्द से लेकर दे, क्योंकि डेफिनेटली उन्हें ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करने के लिए ख़र्चे की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ औक़ात तो इस तरह होता है कि वो कसूरवार भी होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो बेकसूर होता है। लेकिन जो भी सिचुएशन हो, वो स्टिल इस बात पर तैयार है, वो रेडी है कि वो अपनी बीवी को दोबारा आबाद करे, बसाए, अपने घर में लेके आए। लेकिन वो औरत उसकी बात नहीं मान रही, वो ख़र्चे का दावा कर देती है। तो ऐसी सूरत में मर्द के पास क्या रेमेडी है, क्या उसके पास कानूनी हक़ है कि वो इस तरह के जो हथकंडे हैं उनसे बच सकता है। यहाँ मैं एक और बात ऐड करता चलूँ कि जो बच्चे हैं उनका तो ख़र्चा मर्द को हर हाल में देना ही पड़ेगा। अगर वो वालदा के पास हैं और वालदा और वालिद में चाहे अलहदगी हो चुकी है या वो किसी वजह से नाराज़ होकर भी अलग बैठे हैं, दोनों सूरतों में जो बच्चे हैं, चाहे बेटी है या बेटा है, तो उसका ख़र्चा मर्द को देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मर्द अपनी बीवी को आबाद करना चाहता है और वो अपनी मर्ज़ी से जाकर किसी और जगह रह रही है, मर्द से दूर रह रही है, तो ऐसी सूरत में मर्द फिर उसके पास ये बेहतर ऑप्शन होता है कि जैसे ही औरत ये दावा करती है, अलग से अपना एक दावा कर दे, सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल ऑफ राइट्स, और उसमें वो ये लिखेगा कि वो अपनी बीवी को आबाद करने के लिए तैयार है, लेकिन ये खुद जाकर उससे दूर रह रही है। तो ऐसी सूरत में फिर लिहाजा कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि मेरी बीवी को हुक्म दिया जाए कि वो आकर मेरे पास रहे और मेरे साथ ज़िंदगी बसर करे। इस दावे का क्या फ़ायदा होगा? ये दोनों केसेस जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उसमें फिर ये होगा कि ये साथ कंसोलिडेट हो जाएंगे, दोनों इकट्ठे चलेंगे, और उसमें फिर जब आगे मुसालियत के लिए केसेस में डेट फ़िक्स की जाती है तो उस टाइम हो सकता है कि दोनों मियाँ बीवी में आपस में कोई बातचीत हो और उनकी कोई दरमियानी रास्ता निकल आए, एक दूसरे की शराइत जो हैं वो मान लें और वो औरत घर आके आबाद हो जाए और उनका घर टूटने से बच सकता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो इख्तलाफात की नेचर है वो बहुत ज़्यादा शदीद होती है, कोई ज़्यादा बड़े इख्तलाफात होते हैं जो कि बातचीत के ज़रिए हल नहीं हो सकते। तो ऐसी सूरत में फिर मर्द को ये फ़ायदा है कि ये जो उसने दावा दायर किया हुआ है, तो इसमें वो अपना बयान जब मुसालियत नाकाम होगी, दोनों पार्टीज़ की तरफ से मुसालियत नाकाम हो जाएगी और औरत आके कोर्ट में बयान दे देती है कि मैंने इस मर्द के साथ जाके आबाद नहीं होना, या उसके जवाब में खुला का दावा कर देती है या तलाक डिमांड करती है, तो ऐसी सूरत में मर्द को चाहिए कि वो कोर्ट में जाके बयान दे और वहाँ पर वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए कि मैं इस औरत को आबाद करने के लिए तैयार हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब फ़ाइनल दावा डिग्री हो जाएगा, ये जो मर्द ने किया था, तो अगर बच्चे हैं तो उनका ख़र्चा जैसे कि मैं पहले बताया है वो तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर औरत ने अपना ख़र्चा भी क्लेम किया हुआ है तो ऐसी सूरत में जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी हैं, हाई कोर्ट्स की भी हैं, बहुत सारी जजमेंट्स हैं, तो जिसमें ये बड़ा क्लियरली डिक्लेयर किया गया है कि वो औरत जो अपने खामद की नाफरमान है तो वो ख़र्चे की हकदार नहीं होगी। तो अब मर्द के लिए क्या होगा कि ये दावा उसका डिग्री हो गया और अदालत ने औरत को हुक्म दे दिया कि वो जाके मर्द के साथ उसके घर में आबाद हो। इसके बावजूद वो जाकर आबाद नहीं होती, तो फिर जब दूसरा दावा उसने ख़र्चे का दायर किया हुआ है
तो उसमें मर्द को ये फ़ायदा हो जाएगा कि उसे औरत का ख़र्चा नहीं देना पड़ेगा। और बहुत सारी जजमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, कि जिसमें सुपीरियर कोर्ट्स ने ये डिक्लेयर किया है कि नाफरमान बीवी को ख़र्चा देना मर्द की ज़िम्मेदारी नहीं है। और एक औरत अगर अदालत के हुक्म के बावजूद भी मर्द के साथ जाकर आबाद नहीं होती तो इसका मतलब है वो नाफरमान बीवी है और वो ख़र्चे की हकदार नहीं होगी। तो ऐसी सूरत में फिर मर्द सिर्फ अगर उसके बच्चे हैं तो उनकी हद तक वो ख़र्चा पे करेगा, औरत का ख़र्चा उसे देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा फ़ायदा जो उसे होगा, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि औरत जब गैर आबाद होती है, अपने वालिदैन के घर चली जाती है, तो वहाँ वो जाकर, बेशक वो 1 महीना पहले वहाँ जाकर रहना शुरू हुई है, लेकिन वो हो सकता है पिछले 2-3 साल 4 साल लंबे अरसे का वो कह देती है कि मैं इतने अरसे से अपने वालिदैन के घर बैठी हूँ और ये मेरा जो खामद है मुझे ख़र्चा नहीं पे कर रहा, वो पास्ट मेंटेनेंस भी क्लेम करना शुरू कर देती है। तो ऐसी सूरत में अगर मर्द ने ये दावा दायर किया हुआ है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल ऑफ राइट्स, तो वो उसको ये फ़ायदा देगा कि ये जो पास्ट मेंटेनेंस है ये भी उसमें, क्योंकि वो अपने दावे में ये भी लिख देगा कि ये अभी महीना हुआ है या 2 महीने हुए, जितना अरसा हुआ है वो लिख देगा वहाँ पर। तो ऐसी सूरत में फिर जब ये दावा डिग्री होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल ऑफ राइट्स वाला, तो औरत उसके मर्द के साथ जाके आबाद नहीं होती, तो उसे तो ना तो पास्ट मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा, ना तो फ्यूचर में उसको ये मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। लिहाजा मर्द के लिए ये दावा करना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई औरत नाराज़ होकर चली जाती है और मर्द ये राज़ी होता है कि वो उस औरत को आबाद करे, अपने घर को टूटने से बचा ले, तो ऐसी सूरत में मर्द को चाहिए कि वो फ़ौरन ये दावा दायर कर दे, चाहे औरत ने ख़र्चे का दावा किया है या नहीं किया, दोनों सूरतों में उसे ये दावा दायर कर देना चाहिए, ताकि उसको ये फाइनेंशली भी काफ़ी सपोर्ट इसको आगे फ्यूचर में मिल जाएगी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।